आप लोग बताइए कैसे हैं। बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं भाई? जल्दी से बताओ। तो एक्साइटेड हैं आप लोग आज के क्लास के लिए? परसेंटेज यानी प्रतिशत की एक ज़बरदस्त क्लास मेरे भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, तो स्वागत है आपका आपके सीजीएल 2023 के मेरे भाई प्रैक्टिस बैच में, और एक तरीके से आप ये कह लीजिए रिवीजन बैच में आपका, जिसमें हम आपको आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए पूरा का पूरा रिवीजन करवाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको चैप्टर वाइज रिवीजन भी करवाएंगे, और उसके साथ साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए करवाएंगे। कल की बहुत ही प्यारी जो है वो क्लास रही, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया, अपना प्यार दिखाया, सब कुछ मेरे भाई। और उसी जोर शोर के साथ जो है आज की क्लास को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग हर जगह पर वीडियो को शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए आज एक ऐसी क्लास होने वाली है जो पूरा का पूरा परसेंटेज आपको रिवाइज करवा के आपके सामने उसका निचोड़ रख देने वाली है। आप पूरा का पूरा मेरे भाई सीख पाएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा जान पाएंगे। ठीक है, इन सेशन के माध्यम से पूरे के पूरे 1.5 घंटे में आपके कंप्लीट परसेंटेज का हम रिवीजन करवा देंगे, और आपको 1% भी कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके पहले हम आपको बता दें तो मेरे भाई जितने बच्चों ने यहाँ एक बुक ऑर्डर नहीं की है वो यहाँ पर एक बुक ऑर्डर कर लीजिएगा, और वो है आपकी ब्रह्मास्त्र। मैं आपको बहुत प्यार से बता रहा हूँ, आपके सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी भारत में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे मेरे फॉर्मूले, सारे मेरे कंसेप्ट और मेरे के एसएससी में पूछे जाने वाले किसी भी कंसेप्ट पूरा का पूरा मेरे भाई इसके आंसर मैशर्ड है। जो भी आपका एक तरीके से पेपर में आता है, जितने भी फॉर्मूले, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों, अलजेब्रा के हों और ज्योमेट्री के हों, जिनकी रीच आप तक हो सकता है नहीं पहुंच पाए, हो सकता है आपको 10 फॉर्मूले का नॉलेज हो और पेपर में 11वां फॉर्मूला आ जाए जो आपका सवाल गलत करा दे, तो वो मेरे भाई पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। और प्राइस भी बहुत कम कर दी है इसकी, तो आप फ्लिपकार्ट पर इसे मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं सेशन की। साथ में यहाँ पर सीजीएल वॉरियर भी बुक जो है आप लोगों के प्री के लिए बहुत ही प्यारी बुक हमने लॉन्च की है, और पूरा जो है यहाँ पर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये प्यार बनाए हुए है। अगर आप सीजीएल के पेपर के पहले इसको पूरा लगा के चले जाते हैं तो इतना हम आपको दवा दे रहे हैं कि आपके प्री में 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक पाएगा। रीज़न, जिस बच्चे ने 2 साल का पूरा प्रीवियस ईयर मेंस और प्री लगा लिया और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ लगा लिया, तो उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी बहुत पहले अच्छे तरीके से ही सुधर जाएगी। ठीक है, और कुछ बचने वाला मेरे भाई नहीं है। तो इसीलिए फॉर्मूला के लिए आपका ये और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़रूर मंगा लीजिए और प्रैक्टिस करिए। बहुत ही कम प्राइस है इसकी, 100 रुपये है और इसकी 200 रुपये के करीब में है, तो यहाँ पर इतना प्राइस भी नहीं है। इन 2 किताबों को खरीदेंगे तब भी मार्केट में जितनी किताबें सेल हो रही हैं उससे भी ये दोनों के दोनों जो है आपको कम प्राइस पर ही मिलेगा। तो इसीलिए अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज हमारा ये रिविजन बैच का दूसरा दिन है और यहाँ हम करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत, और बहुत ही प्यारा मेरे भाई सवाल होगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन का। ठीक है, ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज के सेशन को बहुत ही प्यार तरीके से। ठीक है, बताइए सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। A reduction of 10% in the price of tea enable a dealer to purchase 25 kg more tea for rupees 22,500. What is the reduced price per kg of tea? चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय की प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना होगा? जल्दी से मेरे भाई आंसर बताइए इसका, जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बट हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप लोगों को परेशानी हो। अच्छा, एक और चीज़, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को वादा किया था कि हर सेशन का प्रिंटेबल PDF मिलेगा विद सॉल्यूशन, तो कल का सेशन आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं किया होगा तो मेरे भाई हम बता दे रहे हैं। आप सामने यहाँ पर जाइए, देखिए हमारा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पर हमने दोनों अपने टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल भी हो गया और मैथ्स भाई आदित्य रंजन भी हो गया, दोनों टेलीग्राम पर जाएंगे। ठीक है, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, दोनों पर
जो आपका रोज़ का सेशन चल रहा है उसकी प्रिंटेबल पीडीएफ जो है हमने आप लोगों के लिए अपलोड करवा दी है। आप यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है। जो भी हम आपको करवा रहे हैं पूरा का पूरा बहुत फ़ायदा होगा दोस्त, इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा पहले आप लोगों को रिमाइंड करवा दें। ये देखिए डे 1 का जो हम आपके लिए पूरा पीडीएफ अपलोड करवाएं, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है। ये कल के सेशन का मॉक टेस्ट का था और तरीके से हर क्वेश्चन को बाइलिंगुअली आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ दे रहे हैं और साथ में यहाँ पर उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जितने भी सेशन मैं करवाऊँगा ना दोस्त, वो सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम पर अवेलेबल मिलेंगे। रैंकर्स गुरुकुल भी है हमारा और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, यही वाला ज्वाइन करना। फर्जी टेलीग्राम बहुत घूम रहे हैं, उनको मत ज्वाइन कर लेना, पता चले फर्जी टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करके बैठे हो। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आ जाइए, तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई बताइए यहाँ पर आंसर कितना होगा। तो एक प्राइस में हमारा 10% का कमी है और कम होने के कारण मेरे भाई कोई व्यक्ति 25 किलो ज़्यादा सामान खरीद पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कितने रुपए में, तो 22,500 रुपये में। तो बोला गया रिड्यूस प्राइस कितना होगा, कम की गई कीमत कितनी होगी। हम आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाते हैं। यहाँ से टोटल 4 सवाल बनते हैं और वो चारों के चारों सवाल हम आपको बता रहे हैं। पहली बात मेरे भाई, ये 10%, ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ लिखोगे प्राइस, प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, तो पहले प्राइस हमारा 10 था और 10 में की कमी हो गई तो हो गया 9। उसके बाद क्वांटिटी इसका उल्टा हो जाता है, तो प्राइस का उल्टा क्वांटिटी हो जाता है, तो 9 से कितना हो जाता है 10। प्राइस का क्वांटिटी उल्टा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर पहले जितना खर्चा कर रहे थे आज भी उतना ही खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कीमत का उल्टा क्वांटिटी हो जाएगा। पहले हम 9 यूनिट खरीदते थे, अब हम 10 यूनिट खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 1 यूनिट मेरे भाई, 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, तो कहा गया है अब आप 25 किलो ज़्यादा खरीद रहे हो, तो यानी ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 25 किलो है। 4 सवाल बनते हैं, चारों के चारों आप इसी कंसेप्ट से सीखेंगे। सवाल नंबर 1 बनता है कि आप पहले मेरे भाई कितना कंज्यूम करते थे, ओल्ड बताओ। सवाल नंबर 2, आप अब कितना कंज्यूम कर रहे हो, ये बताओ। तो अगर पहले कितना कंज्यूम करते थे मुझे ये बताना है, तो 1 यूनिट का मान 25 किलो है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू मेरे भाई 25 किलो, यानी 225 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम पहले कितना कंज्यूम करते थे। अगर हमसे ये पूछेगा अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान 25 किलो मेरे भाई, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू 25, यानी अब हम 250 किलो कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ गया मेरी बात को। तो ये हो जाता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 हमारा ये हो जाता है पहले का रेट क्या था। सवाल नंबर 4 हो जाता है अब का रेट क्या था। अगर पहले का रेट पता करना है तो 22,500 रुपये का सामान खरीद रहे हो और उसमें 225 खरीद रहे हो, तो मेरे भाई पहले का रेट, अगर ओल्ड रेट पता करना है तो ये 22,500 में सामान को खरीदते थे और कितना किलो मेरे भाई खरीदते थे, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 225 काटोगे तो पहले का रेट 100 रुपये आ जाएगा। और अगर नया रेट मेरे भाई पता करना है तो नया रेट का मतलब 22,500 में सामान खरीद रहे हैं और कितना किलो खरीद रहे हैं, तो 250 किलो खरीद रहे हैं। 250 से काटेंगे तो पूरा का पूरा 90 बार में जाएगा, तो ये नया रेट आ जाएगा। मैं आपको कभी भी, देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो मेरा कोशिश ये रहता है कि उसके आसपास के हम सारे कंसेप्ट्स को आप लोगों के लिए कवर अप करवा दें। बस यही मेरा एक तरीका है प्यारा सा, ताकि क्या पता बच्चे के दिन कल के दिन क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई। आज हो सकता है ये सवाल आए, कल कोई और आ जाए। तो यहाँ से 4 ही सवाल बनते हैं, 5वां की गुंजाइश ही नहीं बनती है यहाँ पे। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये 4 सवाल करना। पहला मेरे भाई पुराना कंजप्शन, दूसरा नया कंजप्शन, तीसरा हमारा पुराना रेट और चौथा हमारा नया रेट। ध्यान रखेंगे दोस्त। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को यहाँ देखते हैं। ऐसे सवाल हमारे परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आज के समय परसेंटेज में पूछा जा रहा है। जिन बच्चों को आंसर पता है आंसर देंगे, यहाँ पर हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि मेरे भाई जिसने कलम उठाया ही नहीं उसने तो सीखा ही नहीं। गणित है मेरे भाई, मुंह चलाने से बात नहीं बनने वाली है, दिमाग चलाने से नहीं बनने वाला, कलम उठाने से बनने वाला है। तो फटाफट यहाँ सवालों का आंसर दीजिए। कंसेप्ट अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही प्यारा सवाल है। हमसे सिंपल सी एक बात कही गई है और वो हमारा बात क्या कहा गया। आज हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट सिखाएंगे ना जिसके आधार पे आप सवालों को उड़ा देंगे, यकीन मानिए। और वो कंसेप्ट क्या होगा अभी आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में दोस्त मेरा ये कहा गया है कि एक परीक्षा में ए को 25% ज़्यादा नंबर मिलते हैं बी से, बी को 10% कम मिलता है सी से, सी को 25% ज़्यादा मिलता है डी से। यदि डी को 320 नंबर मिले हैं कितने में, 500 में, तो बताओ ए को
कितना होगा। यानी दोस्त यहाँ सीरीज चल रहा है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, और यहाँ अक्सर ऐसा होता है ए का तुलना बी से, बी का तुलना सी से, सी का तुलना डी से। इस सवाल को बहुत आसान से तोड़ने का तरीका हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। ए हो गया हमारा, फिर बी हो गया हमारा, फिर सी हो गया हमारा, फिर डी हो गया, ठीक है। अब एक एक लाइन बस आप पढ़िएगा। यहाँ पर कहा गया ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं। तो देखो ए को ज़्यादा मिला है बी के तुलना में, तो यानी ए की तरफ एरो जाएगा, और कितना ज़्यादा मिला है, तो 25% ज़्यादा मिला है। उसके बाद भाई यहाँ कहा गया बी को सी की अपेक्षा में 10% कम मिले हैं। बी को सी की अपेक्षा में कितना मिला है, तो 10% कम मिला है भाई मेरे। उसके बाद यहाँ कहा गया सी को डी की अपेक्षा में 25% अधिक मिले हैं। सी को मेरे भाई कितना मिला है, तो 25% अधिक मिला है, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बस उस कंसेप्ट को पकड़ के रखिएगा, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। इससे 25% ज़्यादा इसे मिला, इसे 10% कम मिला, और इसे यहाँ ये मान लीजिए 25% ज़्यादा मिला। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा बात है, यहाँ मेरे कंसेप्ट को पकड़ना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये फोकस करना कि पहले हमला किसने शुरू किया। तो पहले डी ने सी के ऊपर हमला किया, सी ने बी के ऊपर हमला किया, बी ने ए के ऊपर हमला किया। देखो एरो का जो फेस है ना, वो इधर की तरफ भाग रहा है। तो ऐसे सवालों में बस यहाँ पर 100 या 1000 या जो भी तुम्हें मानना है, उस संख्या को मानना मेरे भाई जिसने कार्य में लड़ाई शुरू की है। यहाँ पर हमला डी ने शुरू किया ना, तो उसको तुम 100 मानो, उसके बाद सवाल आसानी से बन जाएगा। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसे 1000 मान लिया, ठीक है। 1000 मानने के बाद कहानी क्या हो गई, इससे 25% ज़्यादा। 1000 का 25% कितना होता है, और 1000 ना मान के अगर तुम शॉर्ट में बनाना चाहते हो ना भाई, एक काम करो 800 मान लो, और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ डी की वैल्यू को 800 मान लीजिए। 800 का 25%, किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है। आपके घर में 4 भाई हैं, हर किसी का शेयर 25% है, इसका मतलब हर किसी को 1/4 मिलेगा। तो इसका 1/4 200 होता है, यानी इससे 25% ज़्यादा है, तो इससे 200 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, 1000 होगा। इसका 10% कम है ये मेरे भाई। 10% का मतलब क्या होता है, पीछे से एक संख्या कम कर दीजिए या भाग लगा दीजिए 10 से, तो यानी 100 की कमी। तो 100 की कमी कौन है, तो इसका 10% 100 होता है। यहाँ पर इसमें कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। इससे 25% ज़्यादा। अभी सिखाए थे किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है, यानी अगर इसका 25% निकालना है 4 से भाग करो। 4 से भाग करने के लिए पहले 900 का आधा करो 450, 450 का आधा करो 225, ठीक है। और यहाँ 225 इसमें जोड़ दो, तो हो जाएगा मेरे भाई 1125 यहाँ पे। तो ये 800 था, तो ये 1000 हो गया, तो 900 हो गया, तो इतना हो गया। बहुत प्यार से कैलकुलेशन करते चलेंगे, हम रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे कि चारों का रेशियो लिख रहे हैं फिर बैलेंस कर रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है उससे। कहा गया कि यदि डी को 320 मार्क्स मिले हैं, यानी ये जो 320 नंबर हमारा मिला है, ये किसको प्राप्त हुआ है, डी को प्राप्त हुआ है। और डी की वैल्यू है, तो यानी इसको भाग भी करेंगे तो डी के वैल्यू से करेंगे, यानी कितने से करेंगे, तो 800 से। और हमें पता किसका करना है, तो ए को कितना मार्क्स मिला है, तो यानी ए की वैल्यू से हम इसे गुना करने वाले हैं। मेरे भाई जीवन भर इस बात को ध्यान रखना आप यहाँ पे। और वो बात बस इतना ही हम आपको बोलेंगे कि जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग करना है, जिसका वैल्यू पता करना है उसे गुना करना है। यानी यहाँ पर जो है डी की वैल्यू दी थी, तो डी से भाग किया, ए का मान पता करना था, तो इसे हमने गुना किया। इतना आसान सवाल था, 0 से 0 खत्म। 16 से 2 बार में, 16 से 5 बार में, और 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है, फिर 2 बार में, और मेरे भाई 5 बार में। 225 का 2 गुना तो यार 450 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी फॉर बड़की बहू भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे भाई मेरे, बहुत शानदार, ठीक है। तो क्लियर है ये बात यहाँ पे। जिनको रिवाइज करना है, एक बार और समझना है, तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। बाकी मेरी कोशिश यही है कि बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से जो है हम आपके दिमाग में सारे के सारे कंसेप्ट फिट करते चले जाएँ, ठीक है दोस्तों। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, ये ऐसा सवाल है ना जिसकी आत्मा हर चैप्टर में भटकती है, और ये आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा, ये आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अलग अलग जगह पर ये अपना रूप जो है प्रकट करता ही करता है, और बहुत अच्छा सवाल हो जाता है, ठीक है। शुरू में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है यहाँ पर कि क्या लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं। हम बताएंगे बेस्ट मेथड कौन सा होगा।
एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60 है। मतलब ऐसा रहता है कि 100 मैच होंगे ना तो 60 मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, इतनी सफलता दर है। ठीक है, वे भारत के अगले 36 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार जाते हैं। अगले 36 मैच होते हैं इनके बीच में, भारत और पाकिस्तान का पूरा टशन चल रहा है और भाई कप्तान हमारे धोनी जी हैं। ठीक है, जीतने देंगे भला, स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक होती है उनकी, तो हरा दिया पूरा का पूरा। यहाँ पर 36 मैच लगातार धोया भारत ने, किसको? पाकिस्तान को धो डाला भाई, जीतने ही नहीं दिए, आगे ही नहीं बढ़ने दिए। तो उसके बाद क्या हो गया कि पहले उनका एवरेज इतना चल रहा था, 36 मैच में बेचारे वो हार गए और उसके बाद में उनकी सफलता दर 30% पे आ गई। समझ रहे बात को लेके? जैसे मैं हूँ और मेरी और आपकी जो एक तरीके से मान लीजिए चेस या लूडो का गेम हो रहा है। पहले मैं 60% का विनिंग रेट मेरा चल रहा था, अगले 36 मैच हम लगातार आपसे हार गए, उसके बाद मेरा सक्सेस रेट 30% पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ कहा गया दोनों देशों के बीच में खेले गए टोटल यहाँ पर एक दिवसीय मैचों की संख्या कितनी होगी, और यहाँ 36 नहीं होगा, आप यहाँ करेक्ट करिएगा, 30 होगा मेरे भाई। कितना होगा यहाँ पर? 30 होगा। थोड़ा सा हिंदी में अशुद्धि है, उसको शुद्ध कर लीजिए, 30 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार के 30 मैच हार जाता है, उसके बाद सक्सेस रेट इतना आता है। बताओ, ऐसे सवाल कभी भी आप एलिगेशन से बनाइएगा जहाँ पर भी ये आपको प्रकट होना कि पहले मेरा औसत कुछ और था, फिर मेरा कुछ और हुआ और बाद में हाँ कितने में हम सिमट गए। यानी औसत वो चीज़ होती है, एलिगेशन वो चीज़ होता है जो दो लोगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पहले पाकिस्तान का सक्सेस रेट कितना था? तो 0 था। हम ये पाकिस्तान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगले 32 मैच हार गए भाई। जिन मैचों में आप हारोगे उसमें सक्सेस रेट आपका क्या रहेगा? 0। सिंपल सी बात है, हार गए तो क्या आएगा सक्सेस रेट तुम्हारा? यानी कि कितना? तो 0 यहाँ पे। और इसके कारण पहले 60 था जिनमें हार गए 0, और फाइनल में कितने पे आ गए? तो 30% पे आ गए भाई। कितने पे आ गए? 30% पे। और नीचे क्या लिखना? तो मैचेस के रेशियो। नीचे क्या लिखना? तो मैचेस के रेशियो। यहाँ पर कितने मैचेस खेले हैं आपने? 30 खेले हैं। बस यहाँ वाला पता लगाना है कि यहाँ कितना मैच होगा भाई। मेरे इतना आसान संख्या है ना, ये देखो इतनी आसान चीज़ है, आप यकीन मानो, बस हो गया। 60 में से यहाँ पर देखो बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 60 माइनस 30 कितना होगा? 30 होगा मेरे भाई। और 30 माइनस 0 कितना होगा दोस्त? यहाँ 30 होगा। ठीक है, कितना होगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलिगेशन का मतलब बड़ा माइनस छोटा। 60 माइनस 30 30 आएगा, 30 माइनस 0 30 आएगा। यहाँ पर 30 का मान 30 दिया गया, तो यहाँ भी 30 का मान कितना होगा भाई? तो यहाँ भी तुम्हारा 30 का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो टोटल मैचेस कितने हो गए? 30 जमा 30 यानी टोटल मैचेस 60 हो गए। 30 पहले खेले गए थे, 30 बाद में खेले गए हैं, यानी कुल मिलाकर 60 मैचेस दोनों के बीच में खेले गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो पहले का ये सक्सेस रेट था, बीच में इतना हो गया, फाइनल में हमारा इतना हो गया, और इस तरीके से हमने सवाल को निपटा दिया है। आ जाइए भाई, चलिए पहले यहाँ पर जो है ये जो हम आपको एरो कंसेप्ट पढ़ा रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 2, इस एरो कंसेप्ट के ऊपर हम आपको 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। मुझे लगेगा ना तभी आप ये जो है बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और जान पाएंगे, तो मज़ा भी मेरे भाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एरो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। आज ये क्वेश्चन नंबर 17 सीधा हम आपको लेके चल रहे हैं, और यहाँ इस एरो कंसेप्ट को जो है थोड़ा बताइए मुझे एक बार। 17 भी है हमारे पास, और कौन कौन सा है? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हमने रखे हैं। जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखिएगा हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस का लेवल रखेंगे ना, वो आप लोगों के लिए बहुत प्यारा प्यारा लेवल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको उस कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या है, ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। 2 नंबर आर 50% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। यहाँ पर इससे ये कम है, और मेरे भाई इससे भी ये कम है। ठीक है, तो पहली संख्या मेरे भाई 50% कम है, और दूसरी संख्या मेरे भाई बोला 2 नंबर आर इतना इतना लेसर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात हो। दूसरी वाली कितनी कम है? तो 75% कम है। यानी आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर इसको कितना मान लीजिए? तो 100 मान लीजिए। 100 से ये 50% कम है, यानी कितना है? तो 50 है। और 100 में 75 कम है, यानी कितना है? तो मेरे भाई 25 है। इस तरीके से हमारा ये सवाल बनेगा। बोला गया ना क्वेश्चन में कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75 कम है, तो इससे 50 कम इतना है, इससे 75 कम इतना है। अब बोला गया मेरे भाई दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर हो जाए।
ये मेरे भाई यहाँ पर इसको कितना बढ़ा दो, इसको कितना बढ़ा दो कि इसके बराबर हो जाए, यानी 25 में कितना बढ़ाना पड़ेगा कि 50 हो जाए, तो 25 में 25 बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये खुद जितना है उतना ही बढ़ाना है, यानी पूरा का पूरा 100% बढ़ा देना है। पूरा का पूरा कितना बढ़ाना है, तो 100% बढ़ा देना है। बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में 50% आंसर दे देते हैं, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि जितना आना था उतना चला जाता है। मतलब आप बढ़ा कितना रहे हो, देखो अगर परसेंटेज ही निकालना है तो बोलोगे सर देखो बढ़ा कितना रहे हैं, 25 बढ़ा रहे हैं। कितने के ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो 25 के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 100%। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा। यानी वही बात है, अगर मेरी वैल्यू 100 है और मेरे में 100 ही बढ़ा दोगे, इसका मतलब हम 100% बढ़े हैं। मेरे पास 5 रुपये हैं और आपने 5 बढ़ा दिया, यानी जितनी मेरी मान थी, जितनी वैल्यू थी मेरी, आपने उतना ही बढ़ा दिया, यानी मेरी वैल्यू 100% थी तो आपने 100% बढ़ा दिया। इस बात का ध्यान रखना है। इसके ऊपर एक और सवाल, और फटाफट मुझे आंसर चाहिए विदिन सेकेंड्स मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब तो बिना कलम उठाए मेरे भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं इस सवाल को लेके। बहुत ही प्यारा सवाल है, सोचिएगा ज़रा बड़े प्यार से। क्या कहा गया है मेरे भाई, दो संख्या 90% और 75% कम है किसी तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या को कितना बढ़ा दे कि वो हमारी दूसरी के बराबर हो जाए। तो ये हमारा पहली संख्या हो गया, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया, ये हमारा तीसरी संख्या हो गया, ठीक है। ये संख्या इससे कितना कम है दोस्तों, 90% कम है। उसके बाद ये संख्या इससे कितना कम है, तो मेरे भाई 75% कम है। पूरे दुनिया में, पूरे कायनात में, चाइना से लेके नेपाल से लेके भूटान तक हर बच्चे को ये बात पता होगी कि भाई करना क्या है, इसको 100 मानना है, ठीक है। 100 में 90 की कमी तो 10 हो जाएगा, 100 में 75 की कमी तो 25 हो जाएगा। अब सवाल में क्या कहा है कि पहली संख्या में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरे के बराबर हो जाए। भाई तुम 10 में कितना बढ़ा दोगे कि वो 25 बन जाएगा, बताना जरा। तो बोलोगे 10 को हम 25 बढ़ाने के लिए 15 कर देंगे, 15 का इंक्रीज, और कितने के ऊपर बढ़ाना है, तो 10 के ऊपर, इनटू कितना कर दोगे भाई, 100%, यानी अगले को पूरा का पूरा 150% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। विपिन जी, शाहिल, नकीशा, अमीशा, सौम्या, इंडियन, और आकाश जी हो गए मेरे भाई। अभी, पवन, शालिनी, दिनेश, रिचा, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक करके बताना भाई, थोड़ा सा एक बार वीडियो को लाइक करके बताओ, तब थोड़ा हमें लगे कि हाँ भाई मज़ा आप लोगों को और आ रहा है। जल्दी बताइए, जल्दी यहाँ पे, ठीक है। यस यस यस, थोड़ा वीडियो को लाइक वाइक करके बताओ यार, अब तक तो 3000 लाइक हो जाने थे, हैं। चलो आ जाओ, इस सवाल का आंसर दो अगर मज़ा आ रहा है तो। उसी कंसेप्ट पर है, इंक्रीज और डिक्रीज वाले कंसेप्ट पर है। बता दो जल्दी से, बता दो भाई क्या कहा गया है। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है। यदि डी हमारा ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हमने कहा बहुत शानदार मेरे भाई, 4 लोगों के बीच में तुलना की गई है, तो भाई तुम्हारा अच्छा देखो, पूरे के पूरे 20 सवाल हैं और इसकी प्रिंटेबल PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। टेलीग्राम हमारा ऑफिशियल रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और मेरे भाई टेलीग्राम का जो है वहाँ पर हमने दोनों चैनल का लिंक पिन कर दिया है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्त यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए जल्दी से, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 4 बातें हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ए हमारा 20% कम है, किससे, बी से। देखो बड़े प्यार से लिखना है ऐसे आराम से कि ये तुम्हारा 20% कम है। उसके बाद मेरे भाई, ठीक है, एंड सी इज़ 30% मोर देन डी, जो हमारा सी है ना वो हमारा 30% मेरे भाई ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, तो डी से, बड़े प्यार से। फिर डी जो है वो 25% लेस है हमारा ए से, ये जो डी है ना हमारा ये 25% लेस है हमारा ए से, ठीक है। सारा कहानी आपका कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लो। कौन सा कथन सत्य है, मैंने क्या कहा था कि भाई ऐसे में पहले लिख लेना, जैसे मानो ए ज़्यादा है तो मुँह किसके तरफ रहेगा, तीर का ए की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ सी ज़्यादा है तो एरो का फेस किसके तरफ रहेगा, सी के तरफ। फिर यहाँ डी कम है तो किसके तरफ रहेगा, डी के तरफ। जो ज़्यादा है जो कम है हमेशा फेस उसके तरफ रहेगा। सही तरीके से देखो तो यहाँ हमला किसने स्टार्ट किया, बी ने ए के ऊपर बॉम्ब फेंका, ए ने सी के ऊपर बॉम्ब फेंका, डी ने सी के ऊपर फेंका। तो जहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा 100 से मानते हैं, किसी और को मानोगे ख़त्म हो जाएगी कहानी भाई वहीं पे। अगर यहाँ ए को गलती से मान लिया ना तो भाई वही डूब जाओगे, इस बात को समझना है यहाँ पे। तो हमें छोटी छोटी बातों को समझना है, जानना है, सीखना है। तो हमने कहा
यार भैया ए आप 100 हो जाइए, ठीक है, आपसे ये बंदा 20 कम है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है, इससे ये 25 कम है, 25%, किसी भी संख्या का 25% दोस्त उसका 1/4 होता है, तो यानी इसका 1/4 20 होगा, तो इससे 20 की कमी हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, यानी डी का मान हो जाएगा 60 मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इससे 30% ये ज़्यादा है, ठीक है, 60 का 30% कितना होता है, 18 होता है, 60 का 30% कितना होता है, 18, पता होना चाहिए, इतना तो मेरे भाई बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि 60 × 30/100, तो समझ जाओ मेरे भाई यहाँ पे, तो 60 का 30% 18, यानी कितना ज़्यादा हो जाएगा, 78। वापस से क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, वापस से सारा का सारा देख भी लेते हैं। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी ए से 25% कम है। सारा हो गया कहानी, ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ 100 से 20 की कमी 80, 80 में 25% कम 60, 60 का 30% ज़्यादा 78। बोला गया यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ बी और सी का रिलेशन देखते हैं। ऑप्शन में सारा रिलेशन बी सी के बीच में है। अब कभी अगर भविष्य में आपको रिलेशन निकालना आ जाए, मान लीजिए मैं हूँ बालक, एक नादान सा प्यारा सा बच्चा, और मुझे पता ही नहीं रिलेशन कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ नहीं, बी के वैल्यू को और सी के वैल्यू का रेशियो ले लूँगा मेरे भाई। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो 100 आ रही थी, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 78 आ रही है, ठीक है। 100/78 मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन 78/100 बड़ा आसान है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, पहले सी को लिख लेते हैं, फिर बी को लिख लेते हैं। तो सी की वैल्यू 78 हो जाएगा मेरे भाई, और बी की वैल्यू 100 हो जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी कायनात को मेरे भाई पता है, और क्या पता है यहाँ पर 78/100 0.78 होता है, और ये बी हमारा उधर चला जाएगा, तो यानी सी बराबर इतना बी हो जाएगा, 0.7 बी। तो जितने लोग मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी कह रहे थे, सबके कट गए कितने, 2.5 नंबर, और 2.5 नहीं 4 नंबर कट गए भाई तुम्हारे तो, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्या बात है, क्या बात है, हैं? देखिए एक प्यारे से मेरे भाई हैं हमारे, ठीक है, और सारा कुछ यहीं लोग मैनेज करते हैं भाई लोग। तो एक छोटी सी लाइन लिखी है और बहुत मुकम्मल इस पे अड़े हुए हैं यहाँ पे, कि मेरे दोस्त मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा हूँ, मेरे दोस्त मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ ज़िंदगी मुझे हराना तो चाहती है, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता, ठीक है। और ये है हमारे इंस्टाग्राम पे ये कोटेशन डला हुआ है, इंस्टा आईडी हमारी है, आप लोग सभी के सभी मेरे भाई फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पर लाइव आते हैं, आप लोगों के गाइडेंस का समारोह चल रहा होता है, बढ़िया तरीके से आप लोगों से कनेक्शन होता है। तो कुछ नहीं करना है, आपका अपना नाम आदित्य 3 बार अंडरस्कोर है और रंजन है, ठीक है, यहीं पर। तो यहीं पर आप लाइव आइएगा बढ़िया तरीके से, और यहीं पर मुलाकात होगी आप लोगों से कभी भी। तो फॉलो कर लीजिएगा भाई, इंस्टा है हमारा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा जाके वहाँ पे। आ जाइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा प्यारा सा, वैसे ही यहाँ पे देखिए, मतलब मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़ा हूँ जहाँ ज़िंदगी हराना तो चाहती है, लेकिन हम हारना नहीं चाहते, ससुरा जीत के रहेंगे, इसे कैसे नहीं जीतेंगे, तुम देखो पहले यहाँ पे, ठीक है, रुक के तो दिखाओ। आ जाओ। तो ए हमारा कहा गया 150% है बी का, बी हमारा 40% है सी का, ए बी सी का मान हमारा 20 है, तो हमारा इसका मान कितना होगा। ये भी वैसा ही सवाल है, सेम के सेम मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। बताओ जल्दी से, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई हमारा 3 लोग हैं यहाँ पे, हम कैसे एडजस्ट करें, ठीक है। इस सवाल को करने के पहले जो है ना, एक और सवाल था, चलो इसी को करो पहले। तो यहाँ पर कैसे करोगे, ए 150% बी का है और बी हमारा 40% सी का है। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना, वो मोर और लेस का कंसेप्ट नहीं है कि मैं तुमसे इतना % ज़्यादा हूँ या तुम मुझसे इतना % कम हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा इतना % हूँ, तुम मेरे इतने % हो, वो वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा कितना लोग हैं मेरे भाई, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए 150% है किसका, बी का, यानी इसका 150% है मेरे भाई, ना ज़्यादा है ना कम है। यानी अगर ये 100 है तो 100 का 150% कितना होता है, तो 150 होता है। यानी ए जो है इसका 150% है। फिर कहा गया बी जो है वो 40% है सी का। समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पे, यानी इस संख्या का 40% ये है, ठीक है। तो चलिए हम और आसान थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर इसका ये 40% है मेरे भाई, यहाँ समझना है, ना ज़्यादा है ना कम है, इसीलिए ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है। और इसका ये मेरे भाई कितना है, तो 150% है। 150% का मतलब 3/2 आप कह सकते हो कि ये 150% बी का, बी इतना % है। तो मान लो मेरे भाई ये 100 है, ठीक है। अब ये 100 है तो उसका 40% है, ये 100 का ये 40%, बढ़ा मत देना, इसका 40%, इसका 40% का मतलब कितना होता है, 40 होता है। अब इसका 150% होता है मेरे भाई। 150% का मतलब कि अगर ये
2 यूनिट का मान है तो ये 3 यूनिट का मान हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नहीं यकीन है तो आप ऐसे कर लो कि 40 का मेरे भाई 150% यानी 40 इंटू 150/100, तो भी आप यहाँ पर जो है वो 60 लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया तीनों को जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हम ज़रा अपना तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं, हालांकि हम इनका रेशियो ले लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इनका रेशियो ले लो, ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा भाई। 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में और 20 से हमारा 5 बार में, तो 5 3 8 और 2 10, 10 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 10 यूनिट का मान हमारा 20 दिया गया, यानी अपने आप का दोगुना। और अगर अपने आप का दोगुना दिया गया तो ये 3 नहीं कितना है, 6 है, ये मेरे भाई 2 नहीं 4 है, और ये 5 नहीं कितना है, 10 है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया, और क्या कहा गया, 2b + 3c और माइनस कितना हो जाएगा, 4a। तो मेरे भाई रख लो वैल्यू, b की वैल्यू 4 है, 4 का दोगुना 8, c की वैल्यू 10 है तो हमारा हो जाएगा 30, a की वैल्यू 6 है तो हमारा हो जाएगा 24, और 30 में से मेरे भाई 24 चला गया, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 चलिए प्यारा सा वोकैबुलरी बता दीजिए थोड़ा जनाब, ताकि आपको भी मजा आए, हमको भी मजा आए, कुछ आप भी सीखे और कुछ हम भी सिखाएं। जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे, आ जाइए। अब आते हैं अपने वापस के सवालों पे, एकदम शुरू में जहाँ पर हम लोग थे और एकदम सीखने की हमारी कोशिश थी। इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए मेरे भाई। बी से बाबू नहीं बोल रहे हैं नालायक तुम, कैसा कैसा बच्चा हो गया सब एकदम, बी से बाबू बोलता है। ठीक है, पता है क्या होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तुम बी से बाबू याद करो, ठीक है, और अगला बी से सरकारी बाबू याद करेगा, और जब वो सरकारी बाबू बन जाएगा ना तो तुम्हारी बाबू को उड़ा के लेके चला जाएगा। फिर तुम उसके याद में बैठ के करना, शादी में वो जो बोलते हैं ना, शादी में ज़रूर आना, वो मूवी बैठ के तुम मोटिवेशन लेते रहना और तैयारी करते रहना कि अब चली गई। जहाँ पर उसके बच्चे पापा बोलते हैं, मामा बोलेंगे अब तुमको, तभी तुमको संतुष्टि आएगा। ठीक है, पढ़ लो भाई मेरे। अब अच्छा तो लगता नहीं है ना, मतलब मामला सही है तो तुम चाहते हो कि यहाँ पर वही हो, फिर पढ़ लो भाई, सवाल का उत्तर दो जल्दी से यहाँ पे। अब देखो भाई को धोखा मिल गया, उसके बाद से कितना सही रहता, एकदम फुली डेडिकेटेड अपने वर्क पे। यही डेडिकेशन पहले रहता शायद छोड़ के नहीं जाती। वो भी क्या करे बेचारी, कब तक इंतज़ार करे तुम्हारे झूठे दिलासों का, बताओ। 4 साल से तुम बोलोगे उसको नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन तो उसका भी विश्वास उठेगा ना, तो वो भी तो अपने लिए डिसीजन लेगी मेरे भाई। बताओ गलत क्या कर दिया उसने। यही बात रोज़ समझाता हूँ इसको, कहता सर 8वीं क्लास से जो है हमारा पूरा का प्यार मोहब्बत चल रहा था। हमने कहा बहुत सही डिसीजन लिया उसने, बताओ। ठीक है, आराम से रेलवे ग्रुप डी वाले के साथ गई है, कम थोड़ी बात है भाई मेरे। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब इसको झटका लगा, अब ये तैयारी करेगा, बोला सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के दिखाएंगे, उसी के घर छापा मारेंगे, बताओ। अब फिर शादी करेंगे। ठीक है, आ जाइए भाई मेरे। A man annual income has increased by rupees 2 lakh, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 20% to 16%. He now pay the same amount of tax as before. What is the increased income? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बढ़ गई है, लेकिन उसके आय पर टैक्स जितना उसे भुगतान करना है वह 20% से घटकर 16% कम हो गया है। यदि वह अभी भी पहले ही इतना आयकर भुगतान करता है तो बढ़ी हुई राशि क्या है। अब कहने को तो मेरे भाई यहाँ पर उस व्यक्ति का इनकम बढ़ा दिए, ठीक है, ये समझना, ये मोदी जी की स्ट्रेटजी है। और मोदी जी की स्ट्रेटजी क्या है कि भाइयों बहनों आपके इनकम को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पता चला यार लोग खुश हो गए एकदम बढ़िया तरीके से, हाँ भाई सही है यार, मतलब ठीक है कि एक व्यक्ति का जो एनुअल इनकम है 2 लाख रुपए बढ़ गया है। लेकिन बाद में पता चला बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 20% to 16%। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको जो एक तरीके से टैक्स देना था गवर्नमेंट को, वो हमने क्या कर दिया, तो 20% से कम करके 16% कम कर दिया। एक व्यक्ति जब जा रहा है और जब ये देख रहा है तो पता चलता है भाई पहले जितना टैक्स देना था आज भी उतना ही टैक्स देना है, मतलब वो टैक्स का अमाउंट सेम है। इस बात से कन्फ्यूज़ मत होना, फ़ायदा तो तुम्हें हुआ यार। पहले तुम 10 रुपये पे 1 रुपया टैक्स देते थे, अब क्या पता तुम्हारी इनकम 50 हो जाए तो तुम 50 पर भी 1 ही रुपये दे रहे हो, यानी जाहिर सी बात है फ़ायदा हो गया तुम्हें। ठीक है, तो क्या हुआ, सैलरी तुम्हारी बढ़ गई, उसके बाद तुम्हारा टैक्स भी कम हो गया। ठीक है, टैक्स का परसेंटेज कम हो गया लेकिन वैल्यू बराबर रही। तो यानी पहले मेरे भाई आपका इनकम अगर आई था ना, या मान लीजिए अगर आपका इनकम यहाँ पर एक तरीके से एक्स था, तो आप उसका कितना परसेंट इनकम टैक्स देते थे, तो आप उसका 20% इनकम टैक्स देते थे, तो एक्स का 20% आपने दिया था। ठीक है,
अब मेरे भाई आपकी इनकम कितनी हो गई है, 2 लाख बढ़ गया है, तो एक्स में मान लीजिए 2 लाख रुपए हमने बढ़ा दिया, और अब आप इस इनकम का कितना टैक्स देते हो, तो अब आप इस इनकम का 16% मेरे भाई देते हो। पुरानी इनकम का 20% नई इनकम के 16% के बराबर है, क्योंकि पुराना टैक्स और नया टैक्स मेरा बराबर है। तो पुरानी इनकम का 20% नई इनकम के इतने के बराबर, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 5 बार में, और 4 से मेरे भाई काटेंगे तो 4 बार में। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कहानी 5x, और यहाँ 4x हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। 5x में से 4x दिया तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 8 लाख। अगर x की वैल्यू मेरे भाई 8 लाख हो जाएगी ना, तो ये बताओ तुम्हारा इंक्रीज्ड इनकम कितना था, यानी पुराना इनकम 8 लाख था और नया इनकम 8 जमा 2 कितना हो गया, तो 10 लाख हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाइए। तो यानी पुराना इनकम 8 था तो नया इनकम कितना हो गया, 10। अब इससे थोड़ा सा एक ऊपर बेहतरीन सवाल आपके लिए, क्योंकि मैंने आज वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना जहाँ पर अक्सर आप अटकते हैं, फंसते हैं। ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट की कमी होने के कारण आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आपको। ठीक है, आ जाइए, इस सवाल को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है, पेपर में 1000 बार पूछा गया है। देखिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है भारत में जिसमें ये नहीं आया हो। तो इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या कहा गया। ठीक है, बताइए। मैंने कहा था ना मैं रेलिवेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इरेलीवेंट नहीं कराऊंगा। अब उठाने को यार मैं बैंकिंग, कैट फैट फलाना क्या क्या नहीं उठा दूं, बट फ़ायदा नहीं है ना मेरे भाई। यहाँ पर मैं खुद को पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। और इसी वजह से ताकि आपका इस बार का सीजल गारंटेड आपका निकले मेरे भाई, सिलेक्शन हो, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो वही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा जो पेपर में आ रहा है, बस उसके स्मार्ट अप्रोच हमें सीखने हैं। बताइए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर, ये क्या हो गया भाई, क्या चाहते हो तुम, पढ़ाए नहीं हम, बताओ क्यों नखरे दिखा रहे हो उतना। भाई नाराज हो गया यार। बताइए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। अरे यार, एक सेकेंड थोड़ा रुक जाएंगे आप लोग, ये डिजिटल बोर्ड हमारा हैंग कर रहा है। बोर्ड भी धोखेबाज निकला, बताओ। थोड़ा सा वेट करते हैं, बोर्ड को हमने ऑफ करके ऑन किया है। ठीक है, हो गया मेरे भाई, शायद हो गया। ये क्या हो रहा है, बोर्ड हैंग कर रहा है। मास्टर जी वर्दी क्या कह रहा है ये लड़का, ज़रा देखना, तब तक पोर्ड ऑन होता है तब तक देखें एक बार क्या कह रहा है ये। मास्टर जी वर्दी मेरे लिए नौकरी नहीं, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ठीक है सर, एक ये लाइन बोल दीजिए प्लीज़। अच्छा चलो मेरे भाई, ठीक है, तो बोल दिया आपका कि ये वर्दी जो है आपकी यहाँ पर पहली और आखिरी मोहब्बत है भाई, है सही है। चलो मेरे भाई बस 2 मिनट रुक जाओ, ये ऑन हो जाता है हमारा। देखो मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, और जो पूरा का पूरा सेशन है ना, तो उसका ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। सारे क्वेश्चंस लगाना है, जितने भी क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, परसेंटेज हो गया। अब कल की क्लास मेरे भाई पहले बता देता हूँ, 8:30 बजे होगी, और सर्ट्स एंड इंडिसेस होगा मेरे भाई। कौन सा टॉपिक होने वाला है, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस होने वाला है, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप उस टॉपिक को सीखेंगे, जानेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई कल का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत 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 जो है वो ज़रूरी है, उसको सीखिएगा। एक से एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन सर्ट्स के आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशंस के हमारे आ रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीखना, उसके कंसेप्ट्स को जानना, उसके ट्रिक्स को समझना। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर फेल हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं होना है। ठीक है, बाकी हमारा यहाँ पर धोखेबाज बोर्ड जो है वापस से ऑन हो चुका है, और बस अब ये देख लेते हैं कि ये वापस से धोखा ना दे दे। ठीक है, हाँ जी भाई,
चलिए, तो हम कौन से क्वेश्चन पर थे? तो हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर किस पे थे मेरे भाई? तो 5 पर थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या कहा गया। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, पेपर में काफ़ी बार पूछा गया ये सवाल। कहा गया मेरे भाई 4 नंबर सवाल, अ मैन एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज बाई 5 लाख बट द, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक सेकेंड, कहा गया एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये आयकर देना पड़ता है। तो बढ़ी हुई आय मेरे भाई यहाँ पर क्या है? यानी वो पहले भी टैक्स देता था, वो आज भी टैक्स देता है। पहले उसकी इनकम अगर x थी तो अब उसकी इनकम x प्लस 5 लाख है। पहले अपने इनकम का वो 12% देता था तो अब अपनी इनकम का वो 10% दे रहा है, और पहले की तुलना में वो 10,000 रुपये अधिक दे रहा है। ये बताइए तो अब का इनकम मेरे भाई कितना है? इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका समझाएंगे। पहले हम आपको बेसिक समझाएंगे, फिर उसका स्मार्ट अप्रोच समझाएंगे। और मेरे भाई आपको दोनों सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एक मेथड के साथ यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। पहला मेथड आपको समझाने के लिए है, दूसरा मेथड आपको ट्रिक सिखाने के लिए है। तो जैसे मान लीजिए हम अगर मेथड नंबर 1 से जाते हैं, और चलिए हम x लेकर ही बनाते हैं एकदम मेथड नंबर 1। मैं खुला बोल रहा हूँ कि ये बेसिक मेथड है, लेकिन इसके बाद वाला मैं आपको स्मार्ट अप्रोच कराऊंगा। तो मान लीजिए वो पहले उसकी इनकम कितनी हुआ करती थी? तो x हुआ करती थी, और अब उसकी इनकम में 5 लाख बढ़ गई है तो वो x प्लस 5 हो गई है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। पहले वो अपने इनकम का 12% टैक्स देता था, अब वो अपने इनकम का 10% टैक्स दे रहा है। पहले मेरे भाई कम देता था, अब वह ज़्यादा दे रहा है। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो नया वाला इनकम टैक्स में से देखो, नया वाला मेरे भाई टैक्स में से यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर पुराना वाला टैक्स अगर घटा दोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतर कितने का आएगा? तो 10,000 का मेरे भाई अंतर आएगा। ये हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। ये अंतर आपको कितने का आने वाला है? तो मेरे भाई 10,000 का अंतर आपको आने वाला है। समझ में आ गया? नया टैक्स में से पुराना टैक्स अगर हम घटा देते हैं भाई, तो हमें कितने का अंतर मिलेगा? 10,000 का अंतर मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो नया टैक्स हमारा कितना है, तो नया टैक्स का मतलब पहले हमारी इनकम x थी, अब हमारी इनकम x प्लस कितना हो गया? 2 लाख हो गया। पहले अपने इनकम का हम 10% टैक्स दिया करते थे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करो, x मानने की जगह बेहतर है 100x मान लो, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा मेरे भाई। तो पहले अपने इनकम को आप कितना मान लो? पहले अपने इनकम को मेरे भाई 100x मान लो आप, और अब के इनकम को कितना मान लेना? तो 100x प्लस 2 लाख मान लेना। ठीक है, पहले आप अपने इनकम का कितना देते थे? तो पहले अपने इनकम का मेरे भाई 10% देते थे, और अब जो 12% देते थे मेरे भाई। यहाँ पे सीधा सवाल में कहा है कि पहले आप अपने इनकम का कितना देते थे? तो 12% यानी 12/100, और अब आप अपने इनकम का कितना देते हो? तो मेरे भाई 10/100 देते हो। ठीक है, तो नया टैक्स में से पुराना टैक्स माइनस कर देने पर कितना आ जाएगा? तो 10,000 मेरे भाई आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बड़े प्यार से यहाँ पर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 से भाग करना है, तो इसको 10 से भाग करना है तो ये 10x हो जाएगा। 2 लाख को 10 से भाग करना है मेरे भाई, तो 2 लाख को जब आप 10 से भाग करोगे ना तो 20,000 मेरे भाई आ जाएगा। ये 2 लाख है, और 2 लाख को 10 से भाग करोगे 20,000 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ कितना हो जाएगा? तो माइनस का 12x हो जाएगा, और ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा किसके? 10,000 के। ठीक है, 20,000 में से मेरे भाई 10,000 घटा दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो 10,000 आ जाएगा, और यहाँ 10 माइनस 12 यानी ये कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा 2,000 हो जाएगा, या 2x हो जाएगा। 2 से मेरे भाई काटोगे तो 5,000 मेरे भाई हो जाएगा, ये तुम्हारा x का मान। तो यहाँ अगर नया इनकम तुमको निकालना है तो नया इनकम कितना होगा? तो नया इनकम 100x। ठीक है, नया इनकम की बात करोगे तो 100x प्लस 2 लाख, 100x प्लस 2 लाख हो जाएगा, यानी इसका 100 गुना। तो इसका 100 गुना कितना हो जाएगा? तो 5,000 का 100 गुना मेरे भाई यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, मैं आपको सीधा सीधा 5,000 को 100 से गुना करते हैं तो 5 लाख हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा कितना था? तो ये हमारा जो है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर क्या कहा है? अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, हमारा इनकम यहाँ 5 लाख बोला है ना। एक सेकंड दोस्त रुक जाओ, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, और यहाँ पर हमने 2 गलती से ले लिया है, जबकि हमें यहाँ लेना कितना था? तो हमें यहाँ पर 5 लाख लेना था, तो यहाँ पर हमें 5 लाख लेना था। ठीक है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 5 लाख लेना था। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 5 लाख लेना था। ये डिजिटल बोर्ड के जो है एक तरीके से ख़राब होने के चलते थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हमने अपने इनकम को 5 लाख बढ़ा दिया है। 5 लाख का मेरे भाई 10,000 कितना होता है? 50,000 होता है। अब यहाँ देखोगे तो 50,000 में से 10,000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 2x का। तो यहाँ x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? तो 20,000 हो जाएगी भाई, और 20,000 हो जाएगी तो ये जो तुम्हारा नया इनकम है ना, तो नया इनकम कितना हो जाएगा?
20,000 का 100 गुना, तो 20,000 का 100 गुना यानी 20 लाख हो जाएगा, और प्लस तुम्हारा 5 लाख हो जाएगा, तो कुल मिलाकर मेरे भाई 25 लाख हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका नया इनकम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये पुराना इनकम था, ये नया इनकम था। अब ये आपने बेसिक से किया, मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ कि इस सवाल को आप स्मार्ट मेथड से कैसे कर सकते थे। मान लीजिए किसी को बेसिक समझ में नहीं आया, ठीक है, या बेसिक से नहीं जाना है, पेपर में इतना टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का, हम आपको सबसे आसान तरीके से समझाते हैं। मेरे भाई पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दो तरह का कहानी है। ये हमारा पुराना कहानी है और ये हमारा नया कहानी है। पहले हम 12% का टैक्स देते थे, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पर? पहले हम 12% का टैक्स देते थे और अब हम 10% का टैक्स मेरे भाई दे रहे हैं। एक चीज़ और इस बात को ध्यान रखना कि अब से मेरी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो 5 लाख बढ़ गई है। मेरी इनकम कितनी बढ़ गई है, तो मैंने कहा मेरे भाई मेरी इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई है, और पहले की तुलना में मैं 10,000 रुपये ज़्यादा भी टैक्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझो, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले अपने इनकम का 12%, अब अपने इनकम का 10%। तो यहाँ जो मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ है वो मेरा कितना है, 5 लाख। 5 लाख का 10%, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 लाख का मेरे भाई कितना, तो 5 लाख का मेरे भाई 10% कितना हो जाएगा, तो 50,000 हो जाएगा। कायदे से मुझे यहाँ पर जो है, अगर मैं सेम अमाउंट या सेम परसेंटेज मैं देता, जितना परसेंट मैं दे रहा था, अगर मैं सिर्फ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000। अब जो लाइन लिखूंगा वो समझना, जो लाइन लिखूंगा मेरे भाई वो समझना। तो यहाँ जो भी तुम्हारा पुराना इनकम था, मानो पुराना इनकम तुम्हारा एक्स था, तो एक्स का मेरे भाई 2%, समझो इस बात को लेकर यहाँ पे। आज मैं 50,000, कायदे से मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा देने थे, लेकिन मेरे भाई मैंने दिए कितने, मात्र 10,000 रुपये ज़्यादा दिए। यानी कहने का मतलब मैं पहले 40,000 रुपये टैक्स पे कर रहा था। मैं पहले कितना टैक्स पे कर रहा था, 40,000। समझो, मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा देने थे, मैंने ज़्यादा दिया कितना, तो मैंने ज़्यादा 10,000 दिया। यानी इसमें से अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे भाई 40,000 रुपये आ जाएगा। ये 40,000 रुपये जो है मेरा पहले का जो है एक तरीके से टैक्स था, जो मैं ज़्यादा दे रहा था। यानी ये मेरे भाई 40,000 रुपये जो है ये हमारा कितने का मान था, जो एक्स्ट्रा 10% से कितना ज़्यादा है, तो 2% का मेरे भाई ये मान था। अगर ये 2% का मान था मेरे भाई, 1% का मान हमारा 20,000, और अगर 1% का मान 20,000, तो हमारी पुरानी इनकम कितनी हो जाएगी, 100%। 100% का मतलब 20 लाख, उसमें अगर हम 5 लाख जोड़ देंगे तो हमारा नया इनकम आ जाएगा 25 लाख। ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने जो इंक्रीज़ है ना उस वैल्यू को लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि जो मेरा 5 लाख बढ़ गया है, तो उस 5 लाख पर मुझे 10%, 5 लाख का 10% यानी एक्स्ट्रा कितना मुझे देना पड़ गया, 50,000। लेकिन सवाल में बोला गया है कि हमने दिया कितना है, 10,000 दिया है, यानी हम यहाँ पर 40,000 का बफर लेके बैठे हैं। और वो 40,000 क्या है, तो इसका 2% है मेरे भाई। तो 100% निकालने के लिए किससे गुना कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ 100 से गुना कर दिया, तो पता चल गया कि 20 लाख आ गया। पुरानी इनकम 20 लाख, 5 लाख जोड़ दो, नया इनकम 25 आ जाएगा। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं। आ जाइए यहाँ पे, ये वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस सवाल को हम यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया, देखिए सवाल पढ़िए पहले आप, उसके बाद आपको और तरीके से समझ में आएगा। क्या कहा गया, एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्मासन में दान कर देता है, शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटी को दे देता है, बाकी धनराशि अपने 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित कर देता है। उसकी बेटियों में एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, कुल राशि कितनी थी। क्या होता है कि परसेंटेज का एक मेरे भाई वो भाग जहाँ पर आप अपने पैसे को लगातार बांटते चले जाते हो, और उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ जाकर पैसा बढ़ जाता है। तो वैसे सवालों को हम कैसे करते हैं, वैसे सवालों को करने के लिए बहुत ही शानदार टेक्निक होता है, और वो होता है मेरे भाई सीरीज़ मेथड। यकीन मानिए सीरीज़ मेथड से बेहतर कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरीज़ मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल बना पाएंगे। हमेशा सीरीज़ मेथड जो होता है ना, वो रिमेनिंग का कंसेप्ट बताता है कि मेरे भाई यहाँ पर बचा कितना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा इनकम एक्स है, ठीक है, उसमें से तुमने 30% जो है यहाँ पर चैरिटी को दे दिया। अगर 30% चैरिटी को दे दिया तो बचा कितना, 70%। तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर मेरे भाई एक्स का 70% बच गया, यानी 70/100। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद 30% और 25% रिमेनिंग का मतलब जो बच गया है। तो जो बच गया है उसका 30 और 25 यानी 55%, और 55% किसको दे दिया, वाइफ और सन को दे दिया। तो जो पैसा बच गया है उसका 55%
दे दिया, तो जो दे दिया वो तो गया ना, बचा कितना, तो 45%। 55% दे दिया तो बचा कितना, 45%। तो यानी जो मेरा रिमेनिंग है मेरे भाई ना, तो उस रिमेनिंग का हमारा 55 चला गया, तो बचा कितना मेरे भाई, 45% हमारा बच गया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो बाकी पैसा हो गया उसको मैंने 3 बेटियों में बांटा है और उसमें एक बेटी का शेयर दिया गया है। तो ऐसे समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये पूरा का पूरा पैसा कितना शेयर है, 3 शेयर है, और उसमें से एक शेयर की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 42 लाख दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी ये पैसा था, 30% दे दिया तो 70% बच गया, फिर जो बच गया उसका 55% दे दिया तो 45% बच गया, और फिर मेरे भाई उसका 1/3 42 लाख हमारा दिया गया है। समझना पड़ेगा सीरीज से, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। 0 से हमारा 0 खत्म। 5 से अगर आप देखो, 3 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई 15 बार में, 5 से काटोगे दोस्तों 3 बार में, 5 से काटोगे तो 20 बार में, 7 और 3 से 21 से हमारा कटेगा 2 बार में। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 बार 0 यानी 400 लाख हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी अगर सीरीज़ के सवाल बनाते हो ना भाई, ऐसे ही बनाना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। मैंने कहा ना कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आएंगे। आ जाइए भाई यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्रतिशत का। कल के मॉक टेस्ट में भी ऐसा सवाल करवाया था, तो उम्मीद करते हैं यहाँ बैठा हर बच्चा इस सवाल का आंसर दे दे। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों को बोला भी था, 3 तरह के सवाल यहाँ बने थे, लिटरेट, इलिटरेट, मैरिड, अनमैरिड, याद करना, पास और फेल। ठीक है, और ये वही वाला क्वेश्चन है। क्या कहा गया, किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष है और बाकी मेरे भाई महिला है। यदि 40% पुरुष अनपढ़ है, 40% महिलाएं शिक्षित है, तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष की संख्या कितने % अधिक है, कितने % अधिक है। बहुत ही प्यारा सवाल बोलता है। पूरा का पूरा डेटा ना लिखवा देगा आपसे ना, तो फिर कहना, यानी आपको उस गाँव में पूरा का पूरा 100 वोटर मानना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद कहा गया 55% जो है मेरे भाई मेल है, तो यहाँ इसके 2 टुकड़े किए जाएंगे, एक हमारा मेल में जाएगा और एक हमारा फीमेल में जाएगा। इसका 55% यानी कितना होगा, 55 मेरे भाई, और जो बच गया वो हमारा फीमेल यानी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया 40% मेल हमारा इलिटरेट है, अनपढ़ है। ठीक है, यानी मेल के 2 टुकड़े होंगे दोस्त यहाँ पे, एक हमारा इलिटरेट होगा और एक हमारा लिटरेट होगा। इसका 40% फटाक देना निकालना आना चाहिए भाई। 55 का 40% 22 होता है, क्योंकि 55 का 10% 5.5, 5.5 का 4 गुना 22, तो सीधा बोला गया 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट। तो मेरे भाई इसका 40% इलिटरेट है, यानी अगर हम 40% निकालेंगे तो 55 का 40% 22 होता है। 55 में 22 अगर अनपढ़ है तो पढ़ा लिखा कितना है, 33 है। फिर कहा गया 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। महिलाओं के भी मेरे भाई 2 भाग होंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा हमारा देखिए इलिटरेट हो जाएगा और एक हमारा लिटरेट हो जाएगा। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 45 का 10% 4.5, 4.5 का 4 गुना कितना होता है, 20 होता है मेरे भाई, सॉरी 18 होता है। तो यहाँ पर पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं, 18। तो 45 में अगर 18 मेरे भाई पढ़ी लिखी हैं तो कितनी अनपढ़ हैं, तो 27 हो गया मेरे भाई। समझ में आ गया, 45 में इसे घटा दो, 27 हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्त क्या कहा गया वो पढ़ो भाई। व्हाट % नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल का मतलब कौन सा, ये वाला डेटा, ये 33। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल, यानी इन महिलाओं से कितना ज़्यादा है, यानी ये 33 हमारा 27 से कितना ज़्यादा है, ये 33 हमारा 27 से कितना ज़्यादा है, कितना % ज़्यादा है। तो भाई काटो, 3 से काटोगे 11 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में। दोस्त ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर देखिए ये हमारा 2 यूनिट ज़्यादा है, और कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। 2/9 × 100%, पूरी कायनात को पता है 22 सही 2/9% होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने पेपर के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए बेसिक से तो हम सारा टाइम आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर कराते हैं। अगर यही सवाल बेसिक से पढ़ाना होता, मैं 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेता, एक एक पॉइंट को समझाता, कैसे % निकालते, क्या निकालते हैं। अब मेरे भाई ये रिविजन क्लास है, इसमें होनी चाहिए ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ये 30 दिनों में जान फूंक देना है आपको अपने पेपर के लिए। किसी की भी कसम खा लो मेरे भाई, कुछ भी हो जाए ना, बस 30 दिन है तो 30 दिन है, रगड़ दो मेरे भाई। यकीन मानो ये आखिरी के 30 दिन की जो पढ़ाई होती है ना, वो पीछे के 6
6 महीने के बराबर होती है। ये आखिरी के 30 दिन में आपकी पोटेंशियल ऐसी बढ़ जाएगी कि करंट अफेयर आपसे 6 महीने में नहीं पढ़ा जा रहा था ना, एक एक दिन में मेरे भाई 6 दिन का करंट अफेयर आप निपटाओगे, ये मेरा दावा है। आपको वो वोकैबुलरी भूलना होता था ना, अभी एग्जाम के इतने प्रेशर होंगे मेरे भाई कि शायद आप एक दिन में 20 की जगह पर 50 वोकैबुलरी भी याद कर लोगे। भाई यही होता है, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते अच्छे से समझते हैं। पूरे साल भर की पढ़ाई एक तरफ मेरे भाई, और पेपर के पहले के 5 दिन की पढ़ाई एक तरफ। ठीक है, मैं ऐसा बंदा था, पूरे 6 महीने को टीचर पढ़ा के हार जाए, होगा नहीं मेरे से कुछ भी, और आखिरी के 5 दिनों में मैं 6 महीने का सिलेबस कवर कर लूँगा, ये वाली कहानी हो जाती थी। क्योंकि प्रेशर होता है ना, तो सब चीज़ दिमाग में घुसना शुरू होता है। अच्छा ये भी है, ये भी है, पता है तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य खत्म है। उस प्रेशर में निशान काम करना शुरू करता है। ठीक है, झोंक दो मेरे भाई अपने आप को, नहीं झोंकोगे तो बहुत दिक्कत होगा, इस बात को समझो पेपर में। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा, आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि 250 का इतना परसेंट 220 के x% से 25% मेरे भाई अधिक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से हमारा कितना कम है, जल्दी से बता दो। एक बच्चा कहता है 1 महीने में सीजल कैसे निकालें। बस मेरे भाई कुछ मत करो, भगवान जी का नाम लो, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है भाई, प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते उतना करो, अपने पोटेंशियल्स लगाओ, मेहनत करो मेरे भाई। ठीक है, ये माई मिस्टेक है ना भाई, तू यार एक काम कर, तू भाई जाके ना कहीं और दुकान ढूंढ, गलत जगह पे आ गया मेरे भाई। ठीक है, बच्चों को पढ़ने दे यार, यहाँ मैं बैच की नहीं बताता हूँ, तुम यहाँ पर अपनी तमाशे किए जा रहे हो। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्या कहा गया है, x + 20% ऑफ इतना इज 25% मोर देन मेरे भाई 2। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि x + 20%, ठीक है, ऑफ कितना मेरे भाई, तो ऑफ 250। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो संख्या है ना, ये 25% ज़्यादा है। अब मेरे भाई कोई किसी से 25% ज़्यादा है, तो 25% का मतलब यहाँ कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/4, यानी अगर कोई मेरे भाई 4 है तो उसमें 1 ज़्यादा यानी 5 हो जाना। कोई मेरे भाई अगर 4 है तो उसमें 1 ज़्यादा यानी 5 हो जाना। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पर। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये देखो कि x + 20% ऑफ इतना इस 25% मोर देन इतना, यानी यहाँ पर जो है x% ऑफ 220। तो सीधी सी बात है, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि यदि 250 का इतना परसेंट, 250 का इतना परसेंट 220 के x% 220 के x% से 25% अधिक है, यानी ये संख्या इससे 25% अधिक है, यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 4 है मेरे भाई ना, तो 4 में 1 ज़्यादा यानी इसका 5 गुना है, यानी ये संख्या इसका 5 गुना है। अब छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, जब भी पेपर में आता है। मैं आपसे 10% अधिक हूँ, इसका मतलब अगर आप 10 हैं तो हम 11 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, परसेंट और ऑफ से आप ऐसे समझ लो कि परसेंट ऑफ आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से मेरे भाई आपका 0 ख़त्म हो जाएगा, 5 से आपका ये 5 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से आपका ये 2 बार में, और 2 से आपका ये 11 बार में। तो 2 × 5 10 हो जाएगा, और 10 × x हमारा कितना हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। 2 × 5 10, 10 × 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। और यहाँ 11 × x हमारा 11x हो जाएगा। 11x में से 10x जाएगा तो x की वैल्यू हमारी 200 आ जाएगी। x की वैल्यू दोस्त कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% ऑफ दिस इज़ व्हाट परसेंट लेस देन इतना। कभी भी मेरे भाई अगर सवाल में बोले ना फलाना फलाने से कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है, कुछ मत करो, उनकी तुलना कर लो पहले मेरे भाई, उनका कंपैरिजन कर लो। ठीक है, तो किस किस का कंपैरिजन करना है, इस संख्या का 10%, x का मान 200 है, 200 + 50, 200 + 50 यानी कितना, तो मेरे भाई 250 का 10%। ठीक है, 250 का कितना परसेंट, 10%, और यहाँ पर 200 का 15%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 200 का 15%। ठीक है, आपको यहाँ लग रहा होगा यार आसान डेटा है, निकाल लेते हैं 10%, ये आसान है 15, कल के दिन मुश्किल डेटा हो गया तो क्या करोगे, क्यों निकालते हो यार मेरे भाई डेटा वेटा, कुछ मत निकालो। प्रॉफिट लॉस में ऐसे भयंकर भयंकर डेटा होते हैं ना, बेकार होता है वहाँ कैलकुलेट करना, आसान होता है रेशियो लेना।
दोनों जीरो से बड़े प्यार से दोनों जीरो प्यार मोहब्बत में काट दो। परसेंटेज से परसेंटेज को तबाह कर दो। 5 से मेरे भाई 5 बार में काट दो। यहाँ पे 5 से तुम 3 बार में काट दो। 3 इंटू 2 तुम्हारा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है, ठीक है, कि ये वाली संख्या जो है इस संख्या से कितना कम है। ये 5 हमारा 6 से कितना कम है। कितने की कमी है दोस्त? 1 की कमी है। और किससे कम है? तो 6 से। तो 1/6 इंटू 100 और 1/6 इंटू 100 हमारा जो होगा वो क्या होगा? आंसर। और 1/6 तो आपको पता ही है 16 सही 2/3 होता है। कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी से अभी आप लोग जबरदस्त वोकैबुलरी बता रहे हैं। जल्दी बताइए, स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना मेरे भाई जल्दी से आंसर